हेलो गाइस, तो आज मैं बात करूंगा डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स की। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक शैडोज। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक्टर की डेथ के बाद उसकी कॉस्ट्यूम एंड एमुलेट फोरेंसिक वाले पैक कर रहे होते हैं और यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया कि ये एक्टर की कॉस्ट्यूम एंड एमुलेट पुलिस ने अपने पास रखी है या एक्टर की फैमिली को वापस कर दी है, या ऐसा हो सकता है कि ये मैट को दे दी गई हो। तो यहाँ जब मैट और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं तभी एक्टर की नीस एंजिला आती है और एंजिला और मैट के बीच में बात होती है, जहाँ एंजिला मैट को बोलती है तुमने ही एक्टर को जेल से निकाला और पुलिस वालों ने ही उसे मारा है। तो यहीं पे मैट एंजिला को शांत करता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। तो कॉमिक्स में एक्टर की डेथ के बाद एंजिला ही व्हाइट टाइगर बनती है, जिसे हमने स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में भी देखा है। तो हो सकता है एमसीयू में भी एंजिला ही नेक्स्ट व्हाइट टाइगर बने और न्यू एवेंजर जो कि अब चैंपियंस टीम है उसे ज्वाइन करे। फिर हम आगे एपिसोड में देखते हैं म्यूज को एक आदमी को ले जाते हुए और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने एक आदमी को चोरी के लिए अरेस्ट किया है और साथ ही साथ उस आदमी को बुली भी कर रहे होते हैं कि वो ब्लैक होता है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टिन कॉल करती है मैट को और उससे इस आदमी का केस हैंडल करने के लिए बोलती है। तो आगे हम देखते हैं विल्सन एंड वेनेसा थेरेपी के लिए डॉक्टर ग्लेन के पास जाते हैं। यही डॉक्टर ग्लेन वेनेसा से पूछती है एडम के बारे में। तो जब वेनेसा एडम के बारे में बताती है तभी हम देखते हैं कि विल्सन जेलस हो रहा है। फिर आगे डॉक्टर ग्लेन विल्सन से पूछती है क्या तुमने एडम से बात की। तो फिर विल्सन यहाँ बताता है हाँ मैंने एडम से हमारे बारे में बात की। फिर डॉक्टर ग्लेन दोनों से पूछती है कि एडम अब कहाँ है, जिस पर दोनों रिप्लाई करते हैं कि हमें नहीं पता। आगे हम देखते हैं मैट उसी चोर के पास जाता है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। यही हमें पता चलता है कि इसका नाम मिस्टर ब्रैंसन है और मिस्टर ब्रैंसन ये भी बताता है कि पुलिस ने उसे पहले भी अरेस्ट किया हुआ है और वो 30 दिन के प्रोबिहेशन में है। और यही हमें स्क्रल का रेफरेंस भी मिलता है। इसका मतलब सीक्रेट इन्वेजन की एंडिंग के बाद जो स्क्रल पूरी अर्थ पे घूम रहे हैं उनके बारे में अब नॉर्मल लोगों को भी पता है और मैट को भी पता है। फिर मैट सोफिया के पास जाता है मिस्टर ब्रैंसन की प्रोबिहेशन के रिलेटेड बात करने, जो कि वो 30 दिन से 10 दिन करवा देता है। फिर आगे हम देखते हैं मैट को उसी पुलिस ऑफिसर से मिलते हुए जिसने हेक्टर पे हमला किया था और मैट पे भी हमला किया था। और मैट पूछता है कि तुमने हेक्टर को मारा है, पर वो पुलिस वाला मना करता है, जो मैट उसकी हार्ट बीट सुन के समझ भी जाता है कि इसने हेक्टर को नहीं मारा। फिर हम देखते हैं विल्सन फिक्स कहीं बैठकर बच्चों के गाना सुन रहा होता है और यहीं डैनियल एक न्यूज देखता है विल्सन फिक्स से रिलेटेड, जो उसने गलती से नशे में लास्ट नाइट अपने दोस्तों को बताई थी और उनमें से एक बीबी की जर्नलिस्ट थी। यही न्यूज जब आगे विल्सन को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है। वो अपने पूरे स्टाफ को बुलाता है। यहीं पर डैनियल खुद एक्सेप्ट करता है कि ये न्यूज मैंने ही लीक करी थी और वो ये जॉब छोड़ने के लिए भी बात करता है। पर यहाँ विल्सन फिक्स उसे माफ कर देता है क्योंकि वो उसका लॉयल था, पर साथ ही साथ उसे वार्निंग भी देता है कि आगे से ऐसी गलती हुई तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। फिर आगे हम देखते हैं मैट उसी मर्डर स्पॉट पे जाता है जहाँ पे एक्टर की डेथ हुई थी और यहीं उसे एक बुलेट का शेल मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं मैट कई हाइड आउट टाइप जगह पर जाता है, तभी उस पे एक हमला होता है। वो हमला फ्रैंक ने किया होता है। यही मैट उसे बुलेट का शेल दिखाता है जिसपे पनिशर साइन होता है और उसे बताता है कि पुलिस वाले तुम्हारे पनिशर का गलत यूज कर रहे हैं और यहीं उससे हेल्प मांगता है। लेकिन यहाँ फ्रैंक और मैट के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे फ्रैंक बोलता है कि मेरे को भी मेरे बेटे की आवाज सुनाई देती है जो मारने के लिए बोलती है, जैसे तुम्हें सुनाई देती है फोगी की। और यहीं फोगी का नाम सुन के मैट थोड़ा इमोशनल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं मैट किसी सीक्रेट रूम में जा रहा होता है और विल्सन फिक्स किसी बेसमेंट टाइप जगह पे। यही सीक्रेट रूम में हमें लुक मिलता है डेयरडेविल के कई हेलमेट्स का और दूसरी तरफ हम देखते हैं विल्सन फिक्स ने किडनैप कर रखा होता है एडम को, उसे बंद कर रखा होता है। यही एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं मैट अपने वेपन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ जिस आदमी को म्यूज एपिसोड के स्टार्टिंग में ले जा रहा होता है उसी से वो खून निकाल रहा होता है। तो यही एपिसोड एंड होता है। अब नेक्स्ट वीक एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 एक साथ रिलीज होगा, तो हो सकता है इन एपिसोड्स में डेयरडेविल हमें एक्सचेंज में दिखे। तो यही था एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सिनेमैटिक शैडोज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।